हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं अर्थात एनसीईआरटी बुक में जो भी सवाल हैं उन सभी सवाल को बताएंगे। पिछले वीडियो में हम सब इस चैप्टर का अर्थात एक्सरसाइज 9.1 का 2 नंबर तक सवाल पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम सब 3 नंबर सवाल बनाएंगे और उससे आगे भी बनाने का कोशिश जारी रखेंगे। जहाँ तक हो जाए इस वीडियो में वहाँ तक प्रयास करेंगे बनाने का। देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए हम आपको समझाते हैं सवाल क्या कहते हैं। आप सब स्कूल यदि जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे फिसलने के लिए फिसलन पट्टी लगा रहता है। वो किस प्रकार का फिसलन पट्टी होता है? ये होता है ना। बच्चे इधर से क्या करते हैं, सिरे सिरे से यहाँ तक चढ़ जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके यहाँ से यहाँ तक फिसलते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी कहते हैं। तो एक ठेकेदार हैं, वो किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाने के लिए चाहते हैं। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है और दूसरा फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए छोटा फिसलन पट्टी बनाने के लिए चाहते हैं, जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए उससे थोड़ा सा ऊंचा। तो वो किस तरह से है, तो हम फिसलन पट्टी बना करके हम आपको समझाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। देखिएगा अब ध्यान से, ये हम पहला फिसलन पट्टी बनाते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए बना ये फिसलन पट्टी है और इसका शिखर, फिसलन पट्टी का शिखर ये हुआ जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। और ये फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। याद रखिएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये हो गया पहला फिसलन पट्टी छोटे वर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। और दूसरा फिसलन पट्टी हम बनाना चाहते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। देखिएगा दूसरा फिसलन पट्टी हम बना रहे हैं। ये हो गया आपका दूसरा फिसलन पट्टी जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा इसका शिखर कितने मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान से देखिए। तो ये हो गया ए बी सी, यदि इसको माने तो इसको मानिए आप पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए 2 फिसलन पट्टी बन चुका है। कौन कौन फिसलन पट्टी है? पहला एसी फिसलन पट्टी है, दूसरा पी आर फिसलन पट्टी है। ये एसी जो है फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है और ये जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ मान लेते हैं हमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। 3 नंबर सवाल हम बनाएंगे। तो क्या हम आपको कल ही बताए थे, कोई भी सवाल दे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बनाने के लिए, हम ऊपर में जो लिखेंगे बस वही बात लिखेंगे जो आपको निकालने के लिए हो। तो आपको निकालने के लिए क्या कहता है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये पहला फिसलन पट्टी हुआ, ये दूसरा फिसलन पट्टी हुआ। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई मान लीजिए ये क्या है, L1 मीटर है और इसकी लंबाई कितना है, L2 मीटर है। याद रखिएगा L1 मीटर और L2 मीटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि ये क्या है, एसी और पी आर 2 फिसलन पट्टी है। माना कि एसी और पी आर 2 फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई क्या है, L1 और L2 है, जिसकी लंबाई क्रमशः L1 तथा
L2 है। तो आपको क्या निकालना है, L1 की लंबाई और L2 की लंबाई निकालना है, अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो चलते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो हम बनाए हैं फिसलन पट्टी AC। तो AC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, ये न्यून कोण हुआ, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब करते हैं, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, आधार से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालने के लिए बोलता है। तो लंब और कर्ण किससे में संबंध होता है, साइन थीटा में। किसमें संबंध होता है, साइन थीटा में, P/H। तो हम लगाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC में, ABC में कौन सा लगाएंगे सूत्र, साइन थीटा। थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, P/H। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब करते हैं, बार बार बोलते हैं। इसके लिए ये P हो गया, ये H हो गया, H तो कभी नहीं बदलेगी, ये P, ये H और ये B। तो ये हो गया P और ये हो गया H। तो P का वैल्यू क्या लेंगे हम, AB लिखेंगे, और H का वैल्यू क्या हो गया, AC। ठीक, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/2। तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 1.5 मीटर, तो 1.5 दे दिए। और AC का वैल्यू कितना, AC को माने हैं हम L1 मीटर, L1 दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, L1 बराबर 1.5 गुना कितना करेंगे, 2। L1 गुना 1 करेंगे तो L1 बराबर 1.5 गुना 2, इसलिए L1 का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 गुना 3, 1.5 गुना 2 करेंगे तो कितना मीटर आ जाएंगे, 3 मीटर। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना निकल के आया है, 3 मीटर। अब हमें किसका चाहिए, L2 का चाहिए। फिर वही, ये न्यून कोण हुआ 60 डिग्री, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें संबंध है, साइन थीटा में या कोसेक थीटा में। तो फिर से हम साइन थीटा ही लगाएंगे। पुनः त्रिभुज किसमें देना है हमें, PQR में, PQR में कितना डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर P/H। तो क्या हो जाएंगे, PQ बटे कितना है, PR। ठीक, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बराबर PQ का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, बटे PR का वैल्यू क्या माने हैं हम, L2 मीटर माने हैं, जिसकी लंबाई L1 और L2 है। तो यहाँ पे मीटर हटा दीजिए, L1 तथा L2 है, L1 मीटर तथा L2 मीटर। अच्छा, L1 तथा L2 है, ठीक है, हो गया। बाद में हम मीटर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं, L गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, √3L बराबर 3 गुना कितना हो गया, 6। 3 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 6। अब देखिए ये √3 गुना भाग में है, सॉरी गुना में है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग में। तो L बराबर हम क्या लिखेंगे, 6 बटे √3। अब इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं आप सब। ये क्या हो गया, 6√3 बटे √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 3। और कटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, इसका आंसर कटा भी दीजिए, 2√3 मीटर। तो हो गया। तो आप लिखेंगे, नीचे लिखिएगा आप सब, अतः AC फिसलन पट्टी की लंबाई, AC फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर निकला है, AC का देखिए, AC का कितना निकला हुआ है, 3 मीटर, 3 मीटर, तथा ये क्या है, PR है, PR फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया है हमसे, 2√3 मीटर है। फिर से देख लीजिए एक बार, हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए छोटा फिसलन पट्टी बनाया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए बड़ा फिसलन पट्टी बनाया, और इसकी ऊंचाई भी अधिक है, इसकी ऊंचाई कम है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी का शीर्ष बिंदु जमीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और उससे अधिक के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए, हम मान लीजिए माना कि AC और PR 2 फिसलन पट्टी हैं जिसकी लंबाई L1 और L2 है, ठीक है।
आप L1 मीटर और L2 मीटर भी मान सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC में गए, ABC में तो हमें इसका B का कोई जरूरत नहीं है, तो हमें ये दिया गया है P और ये H निकालने के लिए कहता है। P और H साइन थीटा में संबंध था, साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC, 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो गया। AB का वैल्यू हम यहाँ से रख दिए 1.5 और AC का वैल्यू क्या ले लिए हम L1 ले लिए। L1 बराबर कितना आ गया 3 मीटर आ गया। फिर से उसी प्रकार से ऊपर से नीचे जिस प्रकार से इस त्रिभुज में किए ABC में, उसी प्रकार से PQR में भी कीजिए, निकल जाएंगे। और लिख दिया था AC फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा PR फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं 3 नंबर सवाल आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर सवाल बहुत ही ईजी है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये भी बहुत आसान था और ये सब क्वेश्चन यदि पूछ देंगे तो आप सब छोड़िएगा नहीं, बना करके आइएगा। ठीक, देखिए कितना छोटा छोटा सवाल है और 5 नंबर इसी में आपको देते हैं। यदि आप सही से बना दिए तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। और पता है आपको कुछ ही दिन में 2020 में जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे मैट्रिक का रिजल्ट आने वाले हैं, देखते हैं कितना कितना नंबर लेके आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, फिर आपको भी बता देंगे। क्या कहते हैं 4 नंबर सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें भूमि बनाना है। भूमि बना लिया ये, ठीक है। और भूमि का पहला बिंदु ये मानिए और दूसरा बिंदु ये मानिए। तो अब किसी एक बिंदु पर मीनार खड़ा कर दीजिए। तो मान लीजिए हम इस बिंदु पर मीनार खड़ा कर दिए, ठीक है। तो क्या कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, मीनार का 5 बिंदु ये हुआ और शीर्ष बिंदु ये हुआ। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पे है। याद रखिएगा ये 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना। ये दिया है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इनको सीधा कर दीजिए। इसको क्या करेंगे हम सब सीधा बनाएंगे। एग्जाम हॉल में आप कंपास बॉक्स लेके जाएंगे। ये कितना डिग्री है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ABC। तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है H मीटर है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, फिर से हमें यही निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कई नंबर सवाल है 4 नंबर लिखेंगे। माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है H मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है H मीटर है। ये मान लीजिए, ये तो आप सब भी बना सकते हैं अपने से। फिर से देखिए ये भूमि बना दिए, BC भूमि बना दिए, ठीक है। और भूमि पर एक तरफ मीनार खड़ा कर दिए और दूसरा तरफ जो बिंदु है, इस बिंदु की दूरी मीनार के 5 बिंदु से कितना मीटर दूर है 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या करता है इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वही मान लीजिए AB मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। अब आप ही बताइए ये न्यून कोण हुआ तो ये तो H हो गया, ये कभी नहीं बदलते हैं आपको पता है। और इस न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। अब बताइए आपको आधार दिया हुआ है और लंब निकालने के लिए कहता है। तो आधार और लंब किसमें संबंध होता है, या तो tan थीटा में या तो cot थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है P/B और cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है इसी का जस्ट उल्टा B/P। तो आप कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, या तो tan थीटा या तो cot थीटा। तो हम क्या करेंगे tan थीटा लगाते हैं, इसलिए चलते हैं। इसलिए त्रिभुज किसमें जाएंगे ABC में और कितना डिग्री लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर P/B। ये P हो गया और ये B हो गया। तो P को क्या लिखेंगे हम AB लिखेंगे और B को क्या लिखेंगे हम BC लिखेंगे, ठीक है। ये P और B एग्जाम में नहीं दर्शाना है आपको। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया होता है 1/√3 होता है। AB का वैल्यू क्या माने हम H मीटर माने हैं, H लिख दिया। और BC को क्या BC बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। अब बताइए H गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे √3H बराबर 30 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 30। ये गुणों में इधर जाएंगे तो भाग में H बराबर क्या हो जाएंगे 30/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3 या H बराबर क्या हो गया 30 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 30√3 और √3 गुना √3 करेंगे तो
√9 होंगे और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 3, तो इसको 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे 3 से तो 30 कटा सकते हैं, 10 बार में कट जाएंगे, इसलिए h बराबर क्या लिखेंगे, कटा करके दिखा सकते हैं आप 10√3 मीटर। अब लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 10√3 मीटर है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इतना सा बनाइए और एग्जाम में 5 नंबर लाइए। बहुत ही आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति का ही सूत्र लग रहे हैं, पहला चैप्टर का त्रिकोणमिति में 8.1 में जो लग रहा था P/B B/H, ठीक ना, वही सब लग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो बहुत ही ईजी था, लेकिन याद रखिए इतना ईजी ही पूछते हैं और यही सब सवाल से 5 नंबर आपको देते हैं। अब हम 5 नंबर सवाल बनाते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या करते हैं उसको देखते हैं। 5 नंबर भी बहुत ही ईजी है, उसको भी बहुत ही आसान पूर्वक सब आप कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। उसका फिगर पहले बनाने के लिए सोचिएगा, सभी सवाल का फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा। और रटना नहीं है, फिगर कैसे होता है समझना है कि हाँ ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हम बनाएंगे। 5 नंबर सवाल देखिए क्या करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से किसी भी चीज का हम यदि ऊंचाई नापते हैं तो परपेंडिकुलर नापते हैं, एकदम लंबवत नापते हैं। और पतंग जो उड़ता है टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है, हल्का टेढ़ा उड़ता है, सबको पता है। तो ये हम बना दिए भूमि, ठीक है। और क्या करता है भूमि के एक बिंदु से, ये लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, क्या कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो ये भूमि हुआ, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए इस जगह एक पतंग है, ठीक है, हम बना देते हैं पतंग का सिंबल। ये पतंग है जो कि भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। और क्या करता है उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि से बांध दिया गया है। और ये पतंग का डोरी, और इस डोरी को भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है बांध दिया गया है। डोरी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ध्यान से देखिए, ये डोरी हुआ और ये भूमि हुआ। डोरी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये पतंग भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। ये दे दिए हम सब। अब क्या करता है निकालने के लिए 60 डिग्री 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई को क्या मान लीजिए L मीटर है। तो ये हो गया डोरी और ये पतंग हो गया। और जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लीजिए ABC, ठीक है, ABC हम मान लिए। अब क्या करेंगे हम, ये 5 नंबर है, 5 नंबर देंगे और लिखेंगे माना कि AC पतंग की डोरी है। ध्यान से देखिए, माना कि AC पतंग की क्या है डोरी है, जिसकी लंबाई कितना माने हैं आप L मीटर माने हैं, L मीटर है। माना कि ऐसी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई L मीटर है, ठीक। अब बताइए आपको ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या करते हैं, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो आधार से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण से मतलब है। तो लंब और कर्ण से क्या मतलब होता है बताइए, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण किस में लगता है साइन थीटा में लगता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H, अर्थात लंब बटे कर्ण। इसलिए क्या चाहेंगे आप त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप इस जगह समकोण दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे, साइन कितने डिग्री 60 डिग्री बराबर यदि लगाएंगे तो क्या होता है P/H, P/H। तो P का वैल्यू क्या है, P को क्या लिखेंगे हम AB बटे AC, ठीक है, कर दिए AC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। AB को क्या, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है और AC को क्या माने हैं L मीटर माने हैं। अब क्या करेंगे L गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे √3L बराबर
60 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 120। ये गुणों में इधर देंगे तो भाग में, तो एल बराबर क्या लिखेंगे 120/√3 या √3/√3। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, एल बराबर 120 गुना √3, √3 गुना √3 करेंगे तो √9, 9 का बराबर कितना हो जाएंगे 3, और हो गया 3। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 40। इसलिए क्या लिखेंगे, एल बराबर 40√3 मीटर लिख देंगे। अतः डोरी की लंबाई कितना मीटर है, 40√3 मीटर। तो इस तरीके से आपका क्या होता है 5 नंबर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। माँ कितना सा बनाइए और 5 नंबर आप सब पा लीजिए, बहुत ही इजी है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्ले लिस्ट में जाने से आपको और भी फायदा होंगे। वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, साइंस के, हिंदी के, संस्कृत के, मैथ के। उन सभी वीडियो को देखिए, जिससे आपका 10th क्लास की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। उम्मीद करते हैं आपको सवाल जो भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आते हैं समझ में, जो सवाल नहीं आया हो समझ में, तो कमेंट करके बताइए, उसको हम फिर से रिप्लाई करेंगे, फिर से बताने का कोशिश करेंगे।